नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखने वाले हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे अलग-अलग गाइडेंस सिस्टम्स को एक साथ मिलाकर किसी की जिंदगी के पूरे ब्लूप्रिंट को समझा जा सकता है। एक सवाल जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर होता है कि क्या अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ देखना मुमकिन है? तो आज का ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। इसके लिए जो अप्रोच इस्तेमाल की गई है उसे कहते हैं कंबाइंड सिंथेसिस। अब ये है क्या? देखिए, इसमें फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इन सब की जानकारियों को एक साथ मिला दिया जाता है। इससे होता यह है कि ये सारे सिस्टम एक दूसरे की बात को कंफर्म करते हैं और हमारे सामने एक बहुत गहरी और बड़ी पिक्चर निकल कर आती है। एक बात साफ कर दें, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जिंदगी के पैटर्न को समझने का एक जरिया है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस इंसान के मूल स्वभाव को, जिनके बारे में ये केस स्टडी है, मनीषा। तो चेहरा और हथेली का विश्लेषण क्या बताता है? ये दिखाता है कि इनका जो व्यक्तित्व है वो सेंसिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का एक बहुत ही बढ़िया मिक्स है। मतलब इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, जिम्मेदारी की भावना है, लोगों को अंदर से समझने की एक इंट्यूटिव पावर है और धैर्य भी बहुत है। ये अपनी जिंदगी में शांति और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी हथेली का जो टाइप है वो है वाटर एयर। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाता है। वाटर एलिमेंट की वजह से ये गहरा महसूस करती हैं, सहानुभूति रखती हैं, और एयर एलिमेंट की वजह से इनकी सोच एनालिटिकल है और लोगों से जुड़ने की क्षमता भी कमाल की है। अच्छा, तो ये तो हुई पर्सनालिटी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी जिंदगी का पूरा रास्ता कैसा दिखता है और जिंदगी के जरूरी पड़ाव कब कब आते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की। मनीषा का लाइफ पाथ नंबर है 4 और ये एक नंबर इनकी जिंदगी की कहानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो लाइफ पाथ 4 का मतलब क्या है? इसे कहते हैं बिल्डर का रास्ता, यानी वो इंसान जो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे ईंट दर ईंट बनाता है। नंबर 4 का कनेक्शन ही होता है स्थिरता, मजबूत नींव और एक स्ट्रक्चर से। तो जाहिर है इस रास्ते पर जो कामयाबी मिलती है वो अनुशासन, मेहनत और सब्र से ही आती है। कोई शॉर्टकट या अचानक से लॉटरी लगने जैसा कुछ नहीं होता। इस लाइफ पाथ में अक्सर देखा गया है कि जिंदगी में मजबूत रिजल्ट्स और असली स्थिरता थोड़ी देर से आती है। शुरुआती जिंदगी तो बस नींव बनाने में निकल जाती है। फिर 38 से 42 की उम्र के आसपास एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और 40 से 55 की उम्र का जो दौर होता है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और स्टेबल माना जाता है। चलिए अब जरा इस लाइफ पाथ के प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं, मतलब करियर और पैसा। 40 के बाद पैसों के मामले में धीरे धीरे सुधार और सिक्योरिटी आती है। कोई अचानक से बड़ा फायदा नहीं। फाइनेंस ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, बचत करने की और मैनेज करने की क्षमता बढ़ जाती है, और 40 से 50 की उम्र के बीच सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंफर्ट मिलने के चांसेस होते हैं। करियर में भी एक बहुत साफ बदलाव दिखता है। शुरुआती दौर कड़ी मेहनत का होता है, लेकिन 40 के बाद का जो दौर है वो सालों की मेहनत का सम्मान मिलने का होता है। इस फेज में मेंटरिंग, टीचिंग या गाइडेंस जैसे रोल्स में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। सफलता भले ही शोर न मचाए, लेकिन होती बहुत स्टेबल है। अब हम बात करते हैं जिंदगी के इमोशनल और आध्यात्मिक हिस्से की, जिसमें रिश्ते और जिंदगी के सबसे बड़े सबक शामिल हैं। इस तरह के व्यक्तित्व के लिए जो एक चीज सीखना सबसे जरूरी होता है वो है दूसरों की देखभाल और अपनी देखभाल के बीच बैलेंस बनाना। यही आप कह सकते हैं इनका एक मेन कर्म पैटर्न है जिस पर काम करना होता है। और ये स्लाइड ये 40 के बाद की एनर्जी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। अगर हम टैरो के सिंबल्स का इस्तेमाल करें तो ये एम्प्रेस और एम्परर एनर्जी का बैलेंस है। एक तरफ एम्प्रेस की तरह रिश्तों को प्यार और पोषण देना है, तो दूसरी तरफ एम्परर की तरह जिंदगी को एक मजबूत और सुरक्षित ढांचा भी देना है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उपायों पर नजर डालते हैं जो इस लाइफ ब्लूप्रिंट के साथ पूरी तरह से अलाइन होते हैं। एक तरह से ग्रोथ के लिए एक टूल किट। सिंबॉलिकली देखें तो कुछ डिवाइन एनर्जीज इस पर्सनैलिटी पैटर्न के साथ बिल्कुल मेल खाती हैं। माँ दुर्गा या पार्वती की एनर्जी जो पोषण भी देती है और मुश्किलों में मजबूत भी रहती है, और भगवान विष्णु की एनर्जी जो परिवार में स्थिरता, सुरक्षा और शांति लाती है। ये दोनों ही एनर्जीज इस बिल्डर पाथ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस अंदरूनी शक्ति को जगाने और मजबूत करने के लिए एक बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः।
इसे एक मुख्य मंत्र के तौर पर सुझाया गया है। इस मंत्र का फायदा क्या है? देखिए, ये सीधा सीधा इस पर्सनैलिटी की ज़रूरतों से जुड़ा है। ये इमोशनल ताकत देता है, एक अंदरूनी सुरक्षा कवच बनाता है और मन में क्लैरिटी लाता है। इसके साथ ही मन की शांति के लिए एक सपोर्टिंग मंत्र भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जिंदगी के बड़े फैसलों में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इसकी वाइब्रेशन बहुत ही सूदिंग होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि किसी और के नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के ब्लूप्रिंट को कौन से पैटर्न डिफाइन करते हैं।